ना जाने इससे पहले कितने शासनादेश जारी किए होंगे, लेकिन पहली बार ऐसा लगता है कि प्रश्न शासनादेशों का हवाला देकर, प्रश्न का जवाब ना देकर सिर्फ शासनादेशों का। मेरा स्पष्ट सवाल था, परिसीमन का तरीका क्या? आपने शासनादेश का हवाला दे दिया। दूसरा है कि अगर परिसीमन गलत किसी अधिकारी के द्वारा किया जाता है, क्या उसमें कोई दंड की प्रक्रिया है? आपने कोई जवाब उस पर नहीं दिया। शासनादेश का अगर हो सकता है, आपको बहुत टाइम आप लोग अधिकारी भी रहे, लेकिन अगर शासनादेश इसमें 7 लगा देते तो अच्छा रहता। ये जवाब है, ये हवाला नहीं है कि हवाला देने हैं किसी का। इसमें जवाब के साथ में शासनादेश का लगना बहुत जरूरी था। अब कहेंगे मैं शासनादेश माननीय मंत्री और हमारे सदस्य को दे देता हूँ, नहीं जरूरत है। 1986 तक के मैं भी शासनादेश लेके आया हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज परिसीमन किया गया है, अब परिसीमन सीधा सीधा मुझे कह देने में कोई संकोच नहीं कि वो धर्म और जाति के आधार पर किया गया है, मानकों के आधार पर नहीं किया गया। आपने जिस शासनादेश का हवाला प्रश्न में दिया है, उस शासनादेश को आप मानवत पढ़ लें तो स्पष्ट हो जाएगा कि शासनादेश क्या कह रहा। शासनादेश स्पष्ट है, मैं पढ़ के सुना देता हूं कि 75% आबादी उसमें गैर कृषि लोगों की होनी चाहिए, जिस परिसीमन में जोड़ा जा रहा है। वहां शहरीकरण के गुण होने चाहिए, पुलिस थाना होना चाहिए, व्यवसायिक केंद्र होने चाहिए, विद्यालय होने चाहिए, शिक्षण संस्थान होने चाहिए, स्वास्थ्य केंद्रों की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए और अस्पताल होने चाहिए, विद्युत व्यवस्था होनी चाहिए, बैंकें होनी चाहिए, बैंक नहीं, बैंकें सारी शाखाओं होनी चाहिए, दूसरी बैंक सारी शाखाओं की बैंकें तो कहीं हो ही नहीं सकती है। हाँ, बैंकें होनी चाहिए, सारी बैंक नहीं, शासनादेश में है। नहीं, राष्ट्रीय। अरे सारे बैंक हो जाएंगे एक नगर पंचायत में, तो शहरों में तो होती नहीं है। नहीं, इसमें शासनादेश का मैं शासनादेश का हवाला दे रहा हूं। मानवर बैंकों की शाखाएं होनी चाहिए, डाकघर होने चाहिए, सार्वजनिक शौचालय होने चाहिए। आगे प्रश्न पूछिए, वो तो सब लिखा, परिवहन व्यवस्था होनी चाहिए। आगे प्रश्न और मेरा सीधा सवाल था जी, क्या उसमें परिसीमन करने वाले अगर गलत किया गया, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई दंड की कार्रवाई है? माननीय मंत्री जी, आपने अपने प्रश्न में जवाब दिया कुछ? उत्तर आ जाने। माननीय अध्यक्ष जी, ये अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसी अधिकारी ने किसी शासनादेश का, किसी नियम का, किसी कानून का उल्लंघन किया है तो उसको सजा करने की व्यवस्था है। ये हमारे संविधान से लेकर हमारे सभी नियमों, अधिनियमों और उसमें व्यवस्था है। किसी एक शासनादेश में अलग से ये व्यवस्था की जाए, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मेरे ज्ञान में एटलीस्ट नहीं है। जो कर्मचारी अगर कोई क्षति करता है, कोई गलती करता है, किसी शासनादेश का उल्लंघन करता है, तो उसको मेरे जानकारी के हिसाब से 2 प्रकार से सजा देने का प्रावधान है। एक तो उसके सेवा नियमों में जो उसकी सेवा नियमावली है, जिस सेवा का कर्मचारी है, सरकार उसको सजा देती है। उससे भी अगर गंभीर क्षति उसने किया है तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस मानते हुए उसको उसके ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटी भी होती है। तीसरा, अगर कहीं रिकवरी या कहीं इस तरह के काम आते हैं तो वही किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में साफ साफ जो पहला प्रश्न है माननीय अध्यक्ष जी, उसमें पूछा गया है कि परिषद, नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार / परिसीमन गांव को जोड़ना करने के मानक तथा प्रक्रिया क्या हैं। इन 3 शासनादेशों को हमने इसलिए टाँका है 10 नवंबर 2014 का, 30 जनवरी 2015 का और 23 नवंबर 2020 का कि माननीय सदस्य को 86 वाले पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेटेस्ट जो पढ़ लेंगे तो उसी से बात स्पष्ट हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे निकायों में इस समय काम हुआ है वो अप्रत्याशित काम हुआ है। माननीय योगी जी की सरकार ने जुलाई के बाद से
जुलाई के बाद से माननीय अध्यक्ष जी 734 निकाय थे, उनकी संख्या बढ़ा करके 762 कर दी गई है और वो इन सभी मानकों पे परिपूर्ण होने वाले तमाम नगर निकायों में ये काम हुआ है। अब उससे किसी जाति, किसी वर्ग विशेष को अगर तकलीफ, पीड़ा हो रही है तो उसके लिए हम शायद जिम्मेदार नहीं है। रही बात मानकों के परिपूर्णता की, तो आप जानते ही हैं माननीय अध्यक्ष जी कि इस मामले में जनप्रतिनिधियों से या जनसामान्य से सुझाव आते हैं। उन सुझावों पे जिलाधिकारी की रिपोर्ट मांगी जाती है और 2020 का जो हमने जो शासनादेश टाका है उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि या तो बोर्ड ठहराव करे, या तो बोर्ड प्रस्ताव करे, या जिलाधिकारी की संस्तुति से ही नगर पालिका का विस्तार होता है। तो इन सारे मानकों को मानते हुए हम लोगों ने इतने किए हैं। 52 नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों, नगर निगमों का 52 का विस्तार भी हमने किया है। माननीय योगी जी की सरकार में उनकी मंशा थी कि अगर हमें राज्य में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है तो शहरीकरण की प्रवृत्ति पर ध्यान देना होगा, शहरीकरण के कार्य को गति देनी होगी, तेजी लानी होगी। और उस प्रक्रिया में हमने बहुत जल्दी करके और 3 महीने में हमने बहुत सारे इस तरह के काम किए हैं। किसी व्यक्तिगत या विशेष नगर पालिका की बात कर रहे हो माननीय सदस्य जी, तो समझ में बात आती है। अब सभी मानकों, सभी कर्मचारियों का कोई मतलब मुझे समझ में नहीं है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अगर कोई विशेष हो तो आप जानकारी दीजिए। आप महबूब जी पूछ लें, उसके बाद आप पूछिए। नहीं, मैं आपको अवसर दूंगा, वो उनसे पूछ लें, उसके बाद आप पूछ लीजिए। महबूब जी क्योंकि उन्होंने पूछा तो उनके बाद अगर विशेष बात कर ले तो मैं अमरोहा की ही बात कर लेता हूं। जी, मैं अमरोहा की बात कर लेता हूं। हाँ करिए, बताइए, पूछिए, आप पूछिए। आपने कहा कि प्रस्ताव आता है नगर पालिका परिषद के बोर्ड के माध्यम से। नगर पालिका का बोर्ड का प्रस्ताव हुआ, लेकिन जब मानचित्र सामने बोर्ड के आया तो फिर नगर पालिका बोर्ड ने उसे कैंसिल कर दिया। मानचित्र मेरे हाथ में है, अगर आप कहिए तो खुद देख के पूरा सदन ये कहेगा कि ये क्या मानचित्र है भाई, किस तरह से जोड़ा गया। आप मानचित्र पूरा सदन देख ले। ये जो लंबी, ये इधर को जो आप मुझे दे दीजिएगा ना, मैं दे दूंगा, सब लोग देख नहीं पाएंगे। ये जो जोड़ा गया आप है, टेबल कर आपसे दीजिएगा, स्वतः समझ में आ जाएगा कि उसका मकसद, सीधा मकसद है क्या। इसलिए मानवर सीधा मेरा, जहां तक विकास की बात कर रहे हैं, आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष सदन में है अखिलेश यादव जी, आपने पानी की निकासी के लिए अमरोहा के लिए 38 करोड़ रुपया दिया था। लगातार 6 साल चलने के बाद ये सरकार में उसकी कनेक्टिविटी न दे पाई। उस गांवों का तो क्या विकास करेंगे अगर मान लीजिए जो वर्तमान व्यवस्था है उसके आधार पर ही उसका विकास नहीं कर रहा। बहुत लंबी बातें कर रहे हैं, बहुत लंबी बातें कर रहे हैं। मैं पुनः मेरा पुनः प्रश्न है, क्या उन जिन अधिकारियों ने गलत प्रिसीमन किया है उनके खिलाफ जो गलत प्रिसीमन किया है कि कोई दंडात्मक कार्रवाई करेंगे? दूसरा सीधा ये है कि जो परिसीमन गलत हुआ है, आप एक जांच कमेटी बना दीजिए, उधर से जो सत्य पर विश्वास करते हो उधर के सदस्यों की बना दीजिए। अगर उसे जाके क्षेत्र के स्थल पर जाके ये जांच करके ये रिपोर्ट दे दे कि ये परिसीमन गलत हुआ है, तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। ले लीजिए, आप उत्तर दीजिए दुबे जी। जैसा कि मैंने कहा, 28 नए नगर निकाय बनाए गए हैं, 52 का विस्तार किया गया है। ये सारे के सारे मानकों पर आधारित थे। मानकों को देखते हुए परिपूर्णता के साथ उनको बनाया गया है, विस्तारित किया गया है। उसके बावजूद भी इसकी जो प्रक्रिया है माननीय अध्यक्ष जी, जिलाधिकारी की संस्तुति के साथ रिपोर्ट आती है, हम उसकी छानबीन करते हैं, उसके बाद अनंतिम अधिसूचना जाहिर की जाती है। जिसको कोई सुझाव या आपत्ति हो वो सुझाव आपत्ति दे सकता है, उसका भी निस्तारण करते हुए, उसको भी देखते हुए कैबिनेट तक जाता है और प्रस्ताव पास होता है। इस प्रकार से कार्य किए गए हैं और इनके विस्तारण से या इनके नवगठन